नमस्कार। आज हम एक बार फिर से द्विघात समीकरण को समझेंगे। आज मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है, बैठ गई है चिल्लाते चिल्लाते, तो आप लोग उसको कंसिडर करेंगे क्योंकि बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला था, तो मैंने सोचा बना देती हूँ। समझने लायक आवाज़ तो आ ही रही होगी। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 है। इसके सवाल हम हल कर रहे हैं द्विघात समीकरण में। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, हमने जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़े थे तो उसमें हमने उन समीकरणों को हल करने की 4 विधियां पढ़ ली थी। कौन कौन सी? ग्राफीय विधि, फिर प्रतिस्थापन, फिर विलोपन और बज्रगुणन। अब द्विघात समीकरण को हल करने की एक नई विधि है, इसको श्रीधराचार्य विधि कहते हैं और इसको सूत्र विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एग्जाम में ये दोनों नाम से आ सकती है, सूत्र विधि के नाम से भी आ सकती है और श्रीधराचार्य के नाम से भी आ सकती है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें स्पष्ट लिखा रहता है। ये तो चूंकि हम एक्सरसाइज में कर रहे हैं, हमें पता है कि इस एक्सरसाइज में कौन सी विधि लगानी है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि निम्न समीकरण के मूल श्रीधराचार्य विधि द्वारा कीजिए, ज्ञात कीजिए, या फिर सूत्र विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। एग्जाम में स्पष्ट रूप से आपको विधि का नाम दिया रहेगा। अगर दो चर वाले समीकरण युग्म जो हमने पिछली यूनिट में पढ़े थे, उनमें भी जो क्वेश्चन आएंगे उनमें भी स्पष्ट लिखा रहेगा कि विलोपन विधि से हल कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो वहां आपको कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। तो आज हम बात करेंगे इसमें जो मेथड यूज करेंगे वो है हमारा श्रीधराचार्य विधि, या इसको सूत्र विधि भी कहते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया आपको। अब ये जो सवाल है इसमें सबसे पहले हमें समीकरण बनानी पड़ेगी। हम हल अपना शुरू करते हैं। समीकरण बनाएंगे x - 1/x बराबर 3। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम x आएगा तो यहाँ पर x ही रहेगा, सॉरी यहाँ पर x² हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर है 3/1। इनका तिर्यक गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? x² - 1 बराबर 3x। अब इस 3x को इस तरफ लाएंगे तो इकाई के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, -1 बराबर 0। अब देखिए, इस समीकरण की तुलना जब हम मानक समीकरण से करते हैं, मानक समीकरण कौन सी है हमारी? ax² + bx + c बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं दिए गए समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करने पर, अब हमने जब मानक समीकरण से इसकी तुलना की तो a बराबर क्या आ जाएगा? 1, b बराबर आ जाएगा -3 और c बराबर आ जाएगा -1। अब जो सूत्र विधि के द्वारा हम मूल ज्ञात करते हैं उसका सूत्र क्या है? x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। ये सूत्र है, इसको सूत्र विधि भी कहते हैं और ये श्रीधराचार्य विधि भी कहलाती है। इससे हम मूल कैसे ज्ञात करते हैं? सूत्र के द्वारा।
अब इस सूत्र में हम ABC का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है पहले से और B का मान भी कैसा है, माइनस है, प्लस माइनस -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 बटे 2 इंटू 1। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए तो +3 प्लस माइनस 3 त्रिका 9 और ये माइनस माइनस का होगा तो ये होगा 4 बटे 2। तो x बराबर क्या हो गया, ये हो गया 3 प्लस माइनस, अब ये कितने हो गए, 9 और 4 13 बटे 2। ठीक है, तो x बराबर हमें ये मूल प्राप्त हो गए, यानी x बराबर हमें 2 मूल मिल गए हैं। 3 एक बार हम प्लस ले लेंगे 13 बटे 2 और एक बार हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें इस समीकरण के 2 मूल प्राप्त हो गए हैं। और ये किस विधि के द्वारा प्राप्त हुए हैं, ये हमें श्रीधराचार्य विधि से या सूत्र विधि से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हम एक सवाल और ले लेते हैं इसी एक्सरसाइज का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चों, हम जो वीडियो बनाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आऊं जिनका परीक्षा में आने की संभावना 90% है। पुराने पेपरों को देखती हूँ, उनका एनालिसिस करती हूँ, फिर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आती हूँ। तो लगभग मेरे वीडियो में जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो वही क्वेश्चन मिलेंगे जिनकी संभावना पेपर में आने की ज्यादा रहती है। तो इसलिए आप इन सवालों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम क्या मान लेंगे, माना कि बड़ी संख्या क्या है, x है। ठीक है, हमने मान लिया बड़ी संख्या x है। अब वो क्या कह रहे हैं, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब देखिए छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, छोटी संख्या का वर्ग क्या कहना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी 8x। 8 गुना माने 8x। ठीक है, अब ये जो पहली शर्त क्या हो गई, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अब इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180। तो हम प्रश्नानुसार लिख लेंगे। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 2 संख्याओं का वर्ग यानी बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग। अब देखिए इसमें बड़ी संख्या का तो वर्ग हो जाएगा, लेकिन ये छोटी संख्या का वर्ग है 8x। छोटी संख्या का वर्ग क्या है, 8x। तो इसको 8x लिख लेंगे बराबर 180। अब 180 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8x माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बीच में इस बीच वाले पद को हम क्या करेंगे, 2 भागों में बांट देंगे। तो 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0।
इसमें से क्या कॉमन आया, x कॉमन आया, तो x माइनस 18 हो गया। इसमें से 10 कॉमन आ गए तो x माइनस 18 हो गया बराबर 0। अब x माइनस 18 दोनों में से कॉमन आ गया तो अंतर क्या बचा, x प्लस 10 बराबर 0। एक बार x माइनस 18 बराबर 0 यानी x बराबर 18 आ गया। दूसरी बार x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 10। अब देखिए ये जो संख्या है ये धनात्मक संख्या है तो इस वाले पद को हम छोड़ देंगे, माइनस वाले पद को हम छोड़ देंगे और प्लस वाले पद को ले लेंगे। तो x का मान क्या हो गया 18, x का मान क्या हो गया 18। अब हमने देखी x को क्या माना था, हमने x को माना था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई 18। अब जो छोटी संख्या थी उसका वर्ग था हमारे पास, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग क्या है 8x। इसमें हम 8 की वैल्यू रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, वर्ग है तो इसको वर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं 18। तो ये क्या हो गई 144। अब जब इसका छोटी संख्या का वर्ग है ये, अब छोटी संख्या निकालेंगे, छोटी संख्या तो इसका क्या आ जाएगा वर्गमूल, तो कितना आया इसका वर्गमूल, इसका आया 12। तो छोटी संख्या क्या होगी 12 और बड़ी संख्या क्या हो गई, बड़ी संख्या है 18। ठीक है, ये आपके आंसर है। ठीक है, आशा है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आप एक चीज ध्यान रखिए, मैं जितने भी वीडियो डालती हूँ वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों के ही वीडियो आपको सेंड करती हूँ, इसलिए जो सवाल मैं समझाती हूँ उन्हें बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए ताकि बोर्ड में आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त हो सके और आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।